दूर दराज एक गांव था जो देखने में ही बहुत खूबसूरत लगता था। अब चलते हैं उस गांव की तरफ। इस गांव में रहती थी एक सादिया नाम की लड़की जो देखने में ही बहुत प्यारी लगती थी। वो बहुत ही रहमदिल थी, लेकिन उसकी माँ का 10 वर्ष में ही इंतकाल हो चुका था जब वो अभी छोटी सी थी। तो उसके बाद से वो अपनी सौतेली बहन भाई और एक माँ के साथ रहती थी जो उस पर बहुत ही तशद्दुद करते थे। अब भी डैडी खाना बना रही थी, तभी अचानक उसकी सौतेली माँ किचन की तरफ आती है, वो भी बहुत गुस्से से। उसको लग रहा था कि आज भी लेट खाना मिलेगा। अरे ये तेरा रोज का तमाशा है कि लेट खाना बना कर दोगी। हम इतने फारिग तो है नहीं, आधा घंटा टेबल पर बैठे रहें। जल्दी खाना बनाया करो। अरे माँ जी, आज ही लेट हुआ है, आगे तो नहीं होता। वैसे भी वो भाई थोड़ी सी लेट सब्जी लाया है, इसलिए लेट सब्जी बनी है। तो ऐसे ही सब उसका दिल तोड़ा करते थे, हालांकि वो टाइम पे खाना बना देती थी। आज जानबूझकर उसने भाई की गलती थी कि वो लेट सब्जी लाया, लेकिन जब वो सबको खाना देती है, सब खाकर उसका नुक्स तो कोई ना कोई निकालते थे, क्योंकि उनकी आदत थी अच्छा भी खाना हो बना हो फिर भी नुक्स निकालने हैं। उनकी आदत होती थी, चिल्लाए बगैर वो रह नहीं सकते थे। अरे ओ सादिया, किधर मर गई? जल्दी से एक पानी का गिलास ले आ, कितनी प्यास लगी है। तो हाथ में वो पानी लिए आती है। वो पानी पी रहा था। ये ले भाई पानी। वो पानी पीता है, तभी अचानक से उसका बाप आ जाता है। सादिया का बाप पूरा दिन मजदूरी करके आया हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। वो आते ही कमरे में चला जाता है। अजी, मैं आपको क्या बताऊं, सादिया बेटी इतनी बदतमीजी हो रही है। एक पूछती हूँ सवाल तो जवाब दे देती है। बेटी मेरी तो ऐसी तो नहीं, मुझे तो उस पर ऐसा यकीन नहीं था। अरे सादिया बेटा, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। जी पापा, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? जो माँ ने आपको सारी बातें बताई वो बिल्कुल ही झूठ हैं, और मैं सारा दिन काम भी करती हूँ। देखा देखा कैसे जुबान चला रही है, तुम्हारे सामने ऐसी जुबान चला रही है तो फिर बाद में कैसी चलाती होंगी? ऐसे ही मैं जब भी इसको कोई काम समझाती हूँ, एक की चार सुनाती है मुझे। अल्लाह अल्लाह, अब तो तुम्हारे सामने मुझे झूठा कह रही है। फिर दुनिया वाले कहते हैं सौतेली माँ ऐसा करती है। फिर सादिया का बाप उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है, क्योंकि वो इतने दिनों से थका हुआ था। फिर भी आकर उसकी शिकायतें सुनता है तो मार। सादिया रोती रहती है, फिर वो अपने बाप से माफ़ी मांगती है। अरे बाबा जी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें, मेरी ऐसी गलती नहीं थी जितनी आपने सज़ा दे दी मुझे। एक दिन वो आंगन में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन उसको देखती है। उसको वो बहुत ही अच्छी लगती है। वो मुँह ध्यान काम कर रही थी। अरे ओ शीला बहन, जल्दी से बाहर तो निकल, बहुत ज़रूरी काम है। ऐसे ही वो उसको पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ अंदर तक नहीं आती, वो खुद ही अंदर आ जाती है। अरे आलिया बहन, तुम्हें क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा रिश्ता है मेरे ख़ानदान में। लड़का इतना पढ़ा भी नहीं। अरे अरे, जल्दी से बात बढ़ा, मुझे तो इस कलमुही से जान छुड़वानी है। पता नहीं शराबी भी कोई मिल से ना, उससे भी इसको शादी करा दे। हाँ हाँ, मैं बात करूँगी, लेकिन बेचारी पे तू बड़ा जुल्म करती है। इतनी सादी सी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। वैसे लड़का शराबी तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, मैं अपने ख़ानदान में बात करूँगी। देख तू जो भी कर, बस इस कलमुही से मेरी जान छुड़वा। बहुत ही सर पे अज़ाब बिठाया हुआ है, एक तो इसका बाप भी मेरे सर पर है और ये भी। अच्छा अच्छा, मैं बात करूँगी। ऐसे ही पड़ोसन उसको एक रिश्ते के बारे में बताती है। वो उसको बहुत ही पसंद करती हैं, तो ऐसे ही रिश्ते वाले आ जाते हैं। लड़के वाले जल्द ही कहते हैं, उनको लड़की देखकर बहुत ही अच्छी लगती है। तो कुछ दिनों में उसकी बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। घर बहुत ही सजा होता है। तो कुछ दिनों बाद वो बहुत ही प्यारी लगती है, उसकी शादी हो जाती है।
अरे बेटी, कितने दिनों से तू हमारे घर आई है, लेकिन तू कुछ डरी डरी सी लगती है। पता नहीं तुम्हें क्या है, जब तुम्हारा रिश्ता भी देखने गए थे तब भी तुम डरी लग रही थी। कोई बात है तो मुझे बता सकती हो, मुझे अपनी माँ जैसी ही समझो। जैसे मेरी पायल बेटी है वैसे ही तुम मेरी बेटी हो। जल्दी से मुझे बताओ तुम्हें क्या था, उस दिन तुम डर क्यों रही थी हमसे, खुल के बात भी नहीं थी कर रही। अरे माँ जी, वक्त आने पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अब मुझे डर लगता है। क्या मैं बताऊंगी आप मुझे घर से निकाल देंगी वक्त आने पर। ऐसे ही वो एक दिन वहाँ किचन में खाना बना रही होती है। वो किचन में डरी डरी पका रही होती है। तभी वहाँ उसकी एक नंद आती है और रख के कहती है, अरे भाभी, आपको क्या है? आप इतना डरे डरे क्यों रहते हैं? मुझे बताएं, आपको कोई मसला है? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। तुम्हें किसने बताया मुझे कोई मसला है? कुछ नहीं, वैसे ही मैं ऐसे रहती हूँ। अच्छा अच्छा, छोड़े भाभी। भाभी, मैं भी आपके साथ खाना बनाऊंगी। मुझे भी माँ नहीं बनाने देती। आज तो मैं अपनी प्यारी भाभी के साथ बनाऊंगी। फिर वो दोनों खाना बनाने लगती हैं। साथ में ही वो कॉलेज की बातें कर रही थी। आज पहली दफ़ा उसके साथ कोई आया था। अजी, मैं क्या कहती हूँ, हमारी बहू को पता नहीं क्या है, वो ऐसे ही सारा दिन डरी डरी से लगती है। मुझे लगता है कोई ना कोई मसला है, लेकिन वो हम दोनों को बताती ही नहीं। हालांकि पायल ने भी पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बात टाल देती थी। अरे अब मैं क्या करूं, हमारी बहू हमें नहीं बताना चाहती तो हम उनसे जबरदस्ती क्यों पूछे, खुद ही बता देगी जब टाइम आया। दिन की बात है। अरे ओ कल मुही, तुम्हें याद है ना जब तुम्हारा हाथ जला था? जल्दी से पैसे भिजवा जो मैंने तुमसे कहे थे। ये सारी बात उसका पीछे खड़ा देवर सुन रहा होता है। उसकी भाभी बहुत परेशान हो चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। भाभी, आपसे ये कैसे बात कर रहा है? ज़रा फ़ोन मुझे दीजिए, इसको मैं बताता हूँ। की हिम्मत कैसे हो मेरी भाभी से बात करने की? अरे ओ घटिया इंसान, आइंदा से मेरी भाभी को कॉल करने की कोशिश की ना, तुझे फिर बताऊंगा। दफ़ा हो जा यहाँ से। अरे बेटी, ये तेरे बाप आए हैं तुमसे माफ़ी मांगने। पता नहीं ये किस बात की माफ़ी मांगना चाहते थे। खैर मुझे क्या, तुम बाप बेटी का मामला है, जो कुछ है कर लो। फिर अली सारी बात बताता है। अरे माँ जी, मुझ पे वो जुल्म करते थे, इसलिए मैं डरी डरी सी रहती थी। मुझे लगता था अगर मैंने आपको भी बताया तो आप मुझे घर से निकाल देंगी और फिर मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। अरे फिर बहू, तूने मुझे अपनी माँ नहीं ना समझा। जा, फिर मैं तुझसे बात ही करनी नहीं है। पायल के जैसे समझा था, लेकिन तू पायल नहीं। अरे माँ जी, आप नाराज़ क्यों होती हैं? मैं तो वैसे ही आपको नहीं बता रही थी कि आप भी मुझे डांटेंगी, इसलिए ही मैं डरी डरी सी रहती थी। मुझे क्या पता कि मेरी सास इतनी अच्छी होंगी। ऐसे भी अब्बा को बताती थी, वो भी मुझे डांट देते थे और माँ उनको झूठ बताकर मुझे मरवाती थी। इसलिए मैं डर की वजह से किसी को भी नहीं उनकी शिकायतें लगाती थी। बस यही बात है। अब तो वहाँ आइंदा से नहीं जाएगी। हम अपनी प्यारी बहू को मरवाना नहीं चाहते और आइंदा से तुम्हारा उधर जाना बंद। बस यही मेरा फैसला है। अरे माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं, दुनिया की सबसे अच्छी सास आप हैं। मैं तो वैसे ही डरती रहती थी, मुझे क्या पता। तो ऐसे ही वो हंसी खुशी रहते हैं।